हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लाइफ। माई सेल्फ अमित कुमार केसरी। आज हम लोग जानेंगे कि ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज का यूज क्यों करते हैं। वाई वी आर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन पर्पस। इस क्वेश्चन को इजी वे में समझिए। मतलब कि जनरेशन 11 kV में होता है या 6.6 kV में होता है जनरेटिंग स्टेशन में, लेकिन उसको हम लोग स्टेप अप करके हाई वोल्टेज में लाइक 220 kV, 400 kV या उससे भी ऊपर अल्ट्रा हाई वोल्टेज 700 kV, 1500 kV पर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा, क्यों हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, इस छोटे से वीडियो को आप लोग देखिए और आज ट्रांसमिशन का बेसिक आप सभी को क्लियर होगा और इसका जवाब भी हम लास्ट में बहुत छोटे से आंसर में देंगे कि इसको आपको इंटरव्यू में अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो आप कैसे देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल जो पावर होता है वो बहुत कम जगह पर जनरेट होता है, क्योंकि जहाँ पर पावर जनरेट करने के लिए रिसोर्स मिलेगा वहीं पर पावर जनरेशन होगा। लाइक अगर झारखंड में कोयला है तो वहाँ पर पावर जनरेशन होगा और वहाँ से ट्रांसमिट होगा बिहार में, उत्तर प्रदेश में या और किसी राज्य में। दो बातें आपको शायद पता भी हो या पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हाई वोल्टेज पर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर लो वोल्टेज पर होता है। जनरेटिंग पावर स्टेशन से लेकर कंज्यूमर के बीच तक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम होता है जिसे हम जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन होता है वो 11 kV 11,000 या 6.6 kV में जनरेट होता है। बहुत सारे जनरेटर को पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं तो उस जनरेटर को पैरेलल में जोड़ने से हमको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हमारा होता है 11 kV में या 6.6 kV में। जनरेशन हाई वोल्टेज पर भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। पावर जनरेशन जो कि 11 kV में होता है उसको हम पावर ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करते हैं। जहाँ पर पावर जनरेशन होता है वो होता है जनरेटिंग स्टेशन, और जहाँ हम लोग का बिजली मिलता है हमारे घर में वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसके बीच में आता है, इसके बीच में, जिससे हम सभी को शायद कभी ज़रूरत ना पड़े ट्रांसमिशन सिस्टम का, लेकिन इसके बीच में जनरेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में आता है ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम को हम दो भागों में बांट रहे हैं आपको समझने के लिए। पहला प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम और दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है आइए जानते हैं। जनरेटिंग स्टेशन से पावर को हायर अमाउंट में स्टेप अप करके ट्रांसमिट करते हैं उस पावर को, उसे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। जहां पर वोल्टेज लेवल जो होता है वो 1500 kV, 700 kV या 400 kV या 230 kV हो सकता है। देखिए इतना लेवल तक हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम। जब पावर, देखिए अब जब हम जो शुरू में जो क्वेश्चन बोले थे उसका जवाब अब आपको मिलने वाला है। जब पावर हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट होता है तो इसमें कई एडवांटेज है। कंडक्टर कम लगता है, लाइन लॉसेस कम होता है, लाइन रेगुलेशन इम्प्रूव होता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट ट्रांसमिशन का चालू करते हैं तो वो होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, अब हम लोग हायर अमाउंट को जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा था पावर अप टू 1500 kV, 700 kV, 400 kV, 230 kV तक, उसको हम लोग स्टेप डाउन करना चालू करते हैं जिसे हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। जहां पर वोल्टेज लेवल 33 kV यानी कि 33,000 होता है, 66 kV या 110 kV होता है। बस इतना होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवरहेड लाइन पर ही होता है। ये समझ लीजिए कि जो प्राइमरी जो ट्रांसमिशन होता है वो ओवरहेड लाइन पर होता है, लेकिन सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम अंडरग्राउंड भी हो सकता है या ओवरहेड भी हो सकता है। देखिए सिटी एरिया में होता है अंडरग्राउंड और रूरल एरिया में होता है ओवरहेड, ये दोनों पर होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है 33,000, 66 kV, 110 kV, ये अंडरग्राउंड भी होता है, ओवरहेड भी होता है। आप सभी को जवाब तो मिल गया होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग हाई वोल्टेज क्यों यूज करते हैं, लेकिन अगर इसका शॉर्ट में आंसर देना है इंटरव्यू के लिए तो इसका जवाब यह है कि जब भी हम हाई वोल्टेज में पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा लाइन लॉसेस जो होता है वो रिड्यूस होता है, लाइन लॉसेस कम होता है और पावर को ट्रांसमिट करने में एक जगह से दूसरे जगह तक हमारा जो कॉस्ट लगता है वह भी कम होता है, वह भी रिड्यूस होता है एंड ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी इम्प्रूव होती है। तो आशा है कि आज ट्रांसमिशन सिस्टम के बेसिक जानकारियाँ आप सभी को मिली। ऐसे ही तमाम इलेक्ट्रिकल बेसिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।